नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएस बिहार। मैं हूं आदेशपुरी। अभी देश में एक सबसे बड़ी कवायद चल रही है वैक्सीनेशन को लेकर। कोरोना वैक्सीन तैयार हो चुका है और सरकारें जो हैं, चाहे पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो है, किस तरह कोरोना वैक्सीन हर एक लोगों को दिया जाए इसके लिए प्रयास कर रही है। और वही बात करें पटना एम्स की, तो पटना एम्स में तीसरे चरण के ट्रायल के लिए वॉलंटियर बुलाए जा रहे हैं। और देखिए कितना आश्चर्य की बात है कि पूरे लॉकडाउन लोगों ने वैक्सीन के तलाश में या खोज में जो है खबर और मोबाइल को छानते रहा लोग कि कितना इम्प्रूवमेंट हुआ, लेकिन ट्रायल में कोई नहीं आ रहा है। लगभग 1000 लोगों की ज़रूरत थी, 200 लोग ही पहुँचे। और हमारे साथ हैं गुरु रहमान, दरोगा गुरु हैं। इन्होंने तीनों चरणों में भाग लिया और काफ़ी ये बता रहे हैं सकारात्मक परिणाम है। चलिए इनसे ही बात करते हैं। सर, आपसे हम पहले भी ले चुके हैं इस मामले पे। इस बिहार में सर, बिहार कहा जाता है कि कोई भी चीज़ नया होता है तो बहुत सारे लोग उसमें आगे बढ़ के योगदान देते हैं। सबसे बड़ा त्रासदी और उसका टीका, और मात्र 200 लोग पहुँचे, वो भी इतना रिक्वेस्ट करने के बाद। देखिए, हमको अभी बहुत अजीब सा चीज़ लगा कि बिहार में चाहे किसी भी तरह की बात हो, देश की बात हो, तो बिहार के लोगों ने अपनी शहादत दी है। यहाँ की वीरांगनाओं तक आगे बढ़ी हैं। वीर कुंवर सिंह की धरती रही है और हजारों लोग यहाँ से शहीद हुए हैं। तो पता नहीं क्यों कोरोना जैसे त्राहिमाम की अवस्था में भी लोग नहीं पहुँच पाए। और मैं तो सौभाग्यशाली अपने आप को समझता हूँ कि मैंने अपने ऊपर ट्रायल लिया। हालांकि बहुत लोग बहुत तरह की बात कर रहे थे कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन आपको बता दें कि 44 साल के एज में आज ट्रायल लेने के बाद मैं 22 साल के जैसा युवापन महसूस कर रहा हूँ। चेहरा पर उदासी देख सकते हो, कोई दूसरे कारण से है इसके। लेकिन ये आपको रही बात जहाँ पर आपको इसके ट्रायल वैक्सीन का, तो बायोटेक वैक्सीन जो हैदराबाद बनी है पूर्णतः सुरक्षित है। सुरक्षित के साथ साथ सबसे बड़ी इसकी बात है कि इसका सकारात्मक प्रभाव हमको देखने को मिल रहा है। और मैं आपको बता दूं कि जो अगर इसमें भाग नहीं ले रहे हैं वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य अब ये है कि संस्थान हमारा बंद था, वरना अदम्य गुरुकुल के हजारों लड़के एक दिन पहुंच के अपना ये डोज ले लेते। इसलिए मैं तमाम लोगों से, जैसे आज कल डीपीएस के 30 अपने ऊपर ट्रायल लिया, तो स्वाभाविक ही सबके बाल बच्चे होंगे। जैसे मैं पहला था तो चलिए भाई को ज़्यादा लोग ज़्यादा हम डरे, सब तरह की बात हुई। लेकिन अब धीरे धीरे लोग बढ़ रहे हैं। एक डॉक्टर बीना सिंह ने भी ट्रायल लिया और डॉक्टर आगे बढ़ रहे हैं। तो लोगों को चाहिए, मैं अपील करूँगा तमाम छात्रों से, तमाम लोगों से, स्वस्थ लोगों से, 18 वर्ष से ऊपर जितने भी लोग हैं तमाम लोगों से अपील करूंगा कि देश हित में, राष्ट्र हित में, स्वदेशी को बढ़ाने के लिए, आत्मनिर्भरता को लाने के लिए केवल चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। अभी तो कुछ करना भी होगा। और करने के लिए सबसे बढ़िया उपाय आपको ईश्वर ने अभी दिया है कि कोरोना वैक्सीन का, जो बायोटेक का वैक्सीन का, उसका ट्रायल करवाएं कि इसका परिणाम अगर थोड़ी सी भी पॉइंट में भी अगर नकारात्मक होता है तो मैं माँ सरस्वती और बजरंगबली की शपथ लेकर कह रहा हूँ आदेश कि मैं किसी भी परिस्थिति में किसी को नहीं कहता, लेकिन इसका 0% भी नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा है, बल्कि सकारात्मक प्रभाव ही इसका पड़ रहा है, जो कि मैं अपने ऊपर खुद फील कर रहा हूँ। सबसे पहले चरण में मेडिकल स्टाफ है उनको, फिर फ्रंट लाइन वॉरियर्स जो कि पुलिसकर्मी हैं, सेना के लोग हैं, उनको देने की बात हो रही है। दोनों लोग से मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि टेंशन हो रहा है, डर लग रहा है। और उन लोगों को है कि अगर फाइजर कंपनी या मॉडर्ना जो अमेरिका की है, वो लोग वहाँ का टीका आता तो ज़्यादा सुरक्षित रहता। क्या कहना है सर? बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। गलत इसलिए सोच रहे हैं कि हम लोग दिमाग में टेंशन हो गया। जैसे कि हम लोग कितना पढ़े, यहाँ पढ़ लें, जैसे स्टूडेंट के रूप में रहे, अभी बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, और कितना पढ़ लें, अगर लड़का अमेरिका में झाड़ू भी बहा रहा है तो लोग सोचता है कि क्या कर रहा था लड़का हो, तो लड़का अमेरिका में काम कर रहा था, तो लोग गौरवान्वित फील करते हैं। बिल्कुल ये गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। और बायोटेक वैक्सीन में बता दूं आपको कि फाइजर से 2 कदम आगे है, 2 कदम ऊपर है, क्योंकि इसका परसेंटेज उससे ज़्यादा होगा। और यह स्वदेशी के दिशा में एक बहुत बड़ा प्रयास है और बहुत बड़ी जीत है, जो कि स्वदेशी के रूप में हम लोगों ने जीता है। इसलिए किसी को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे जैसा आदमी, जबकि जिसका ना कोई परिवार है, ना समाज है, ना धर्म है, केवल 2 बेटी, एक बेटी है, एक बेटा है छोटा और पत्नी है, जिस तरह से मैं अपने आप को महसूस कर रहा हूँ, तो किसी भी कोरोना वॉरियर्स को इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग को विदेशी चीज़ का टैग लगाकर चलने की आदत हो गई है,
उस आदत को हटाएं, क्योंकि स्वदेशी से बड़ा कोई चीज़ नहीं है। और वो भी स्वदेशी वैसा जो कि जिसका परसेंटेज आपको 95% से ऊपर जाएगा। आदेश मैं बता दूं कि 97-98% रिस्क कवर कर रहा है, तो 98% रिस्क कर रहा है और फाइजर वाले 94 पर चल रहे हैं। तो ये देश को आगे बढ़ाना है तो इसको आगे बढ़ाइए, और साथ साथ अपनी ज़िंदगी को बचाना है तो स्वदेशी बायोटेक को आगे बढ़ाइए, क्योंकि 97% से ज़्यादा रिस्क कवर कर रहा है। जो भी कोरोना वायरस सोच रहे हैं कि फाइजर वाला आता तो ज़्यादा अच्छा होता, ये होता, उनकी गलत सोच है, गलत मानसिकता है, और कहिए कि पश्चिमीकरण का दुष्प्रभाव है। आप जानना चाहता हूँ, टीका लेने के बाद आपको कैसा महसूस हुआ? देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, अपने लिए, परिवार के लिए? शुरू में टीका लेने के पहले थोड़ा डर लगा था, मैं स्पष्ट बता दूं। डर भी उस समय लगा था जब बॉन्ड भरवाया गया तब, और नॉमिनी चुना गया तब, तो मुझे डर लगा कि लगता है कि ये मेरा इतिश्री भव वाली बात है। लेकिन टीका लेने के बाद मैं 2-2 घंटा हम ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। ऑब्जर्वेशन रखने के बाद पश्चात जब मैं धीरे धीरे फील किया, तो हमको एक बात हम बताएंगे तो लोग कहेंगे कि ये बिल्कुल गलत बोल रहा है। आपको आदेश बता दें कि आप भी जानते हैं कि हमको हर जाड़ा में सर्दी खांसी होता था, और इस जाड़ा में रांची में तो मैं ऐसा पानी से नहाया जैसे लगा कि करंट मार दिया, इतना ठंडा था। उसके बावजूद हमको डर लग रहा था कि वो खांसी होगा, गला जाम होगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और मुझे निश्चित रूप से अपने स्वास्थ्य में पर तो एक बिल्कुल सकारात्मक प्रभाव दिखा। और दूसरी सबसे बड़ा गर्व मुझे हुआ कि मैंने जाने अनजाने देश के लिए कुछ कर लिया। अगर मैं मर भी जाता तो मुझे कोई गम नहीं था, और मैंने देश के लिए कर दिया, तो मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि कोरोना वैक्सीन का पहला ट्रायल हमारे ऊपर हुआ, और वो भी पूरी तरह से सफल रहा और सफल है। और मैं लगातार क्लास ले रहा हूँ, यात्रा कर रहा हूँ, मस्त रह रहा हूँ, कोई किसी की दिक्कत नहीं है। मेरी पत्नी को जानते हैं, जो मेरी पत्नी अमिता कुमारी ने स्पष्ट रूप से बोला कि अगर देश के लिए आदमी आगे पैर बढ़ाता है तो फिर ज़िंदगी और मौत से नहीं डरता है। तो मुझे अपनी पत्नी पर गर्व है, मेरी बेटी अदम्य आदित्य और मेरे बेटा विज्ञान अर्जित, उन दोनों पर गर्व है, क्योंकि छोटे छोटे मासूम बच्चों ने कहा कि पापा ने बहुत बड़ा काम कर दिया है। तो मुझे गौरवान्वित मैं महसूस कर रहा हूँ कि अपने देश के लिए मैंने कुछ ज़्यादा नहीं तो कुछ थोड़ा सा जरूर किया, और ज़रूरत पड़ी तो मैं जान दे दूंगा या जान ले लूँगा, क्योंकि भारत को मैं माँ मानता हूँ, और माँ के लिए कुछ भी करने के लिए मैं तैयार था, हूँ और रहूँगा। तो ये थे हमारे साथ रहमान सर, जिनका साफ कहना है कि इन्होंने कोरोना वैक्सीन लिया, उसका बहुत ही सकारात्मक परिणाम रहा, और इसके साथ ही साथ इनका यह भी मानना है कि ये बहुत अपने आप को लकी और भाग्यशाली मानते हैं कि इतने बड़े त्रासदी के समय में, जिसका कोई टीका नहीं था, टीका ट्रायल होने के बाद भी लोग लेने में डर रहे हैं, उन्होंने अंडर ट्रायल अपने ऊपर उस टीके को लगवाया, और बता रहे हैं कि काफ़ी सकारात्मक प्रभाव है इसका। और अपील भी कर रहे हैं कि जो भी 18 साल से अधिक उम्र के हैं, बेहिचक और जाकर टीका लें और समाज में, देश के लिए अपना योगदान दें। तो हमारी भी आपसे अपील है कि टीकाकरण का जो प्रोसेस चल रहा है पटना एम्स में, उसमें जाके आप भाग लें और राष्ट्र के लिए, देश के लिए, समाज के लिए अपना योगदान दें। बहुत बहुत धन्यवाद।